जब जब आतंकवाद की बात होगी पाकिस्तान का नाम आएगा ही आएगा। इजराइल पर हमास के आतंकी हमलों में भी पाकिस्तान का नाम आ गया है और ये नाम लिया है अमेरिका ने। अमेरिका ने हमास के आतंकी हमलों की तुलना मुंबई आतंकी हमले से करके एक बार फिर पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को दुनिया के सामने बेनकाब किया है। As this Council and the UN General Assembly have repeatedly affirmed, all acts of terrorism are unlawful and unjustifiable. They're unlawful and unjustifiable whether they target people in Nairobi or Bali, in Luxor, Istanbul or Mumbai, in New York. आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया के सामने शर्मसार होना पड़ा है और इस बार उसे शर्मसार किया है अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मंच से इजराइल में हमास के आतंकी हमले की तुलना 26/11 मुंबई आतंकी हमले से कर आतंकवादियों को एक्सपोज कर दिया। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में 10 आतंकवादी समंदर के रास्ते आए थे और पूरे मुंबई में कई जगह पर आतंकी हमला किया था। आतंकियों ने बूढ़े, बच्चे और महिलाओं की हत्या की थी। इसी तरह 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी भी समंदर, सड़क और आसमान के रास्ते इजराइल के किबुत्ज बेरी में घुसे थे, जहां घर में घुसकर उन्होंने महिलाओं, बच्चों की हत्या की थी। एंटनी ब्लिंकन ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से मुंबई के आतंकी हमले में शामिल आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की तुलना हमास और ISIS जैसे आतंकी संगठनों से की। By Al-Shabaab, by Lashkar-e-Taiba, or by Hamas. They're unlawful and unjustifiable, whether victims are targeted for their faith, their ethnicity, their nationality, or any other reason. एंटनी ब्लिंकन ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले का जिक्र किया और लश्कर-ए-तैयबा का नाम भी लिया। इन दोनों का ही संबंध पाकिस्तान से है। मुंबई आतंकी हमला पाकिस्तान से आए आतंकियों ने अंजाम दिया था। आतंकी हमले की पूरी प्लानिंग पाकिस्तान में रची गई थी। हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद भी पाकिस्तान में है और उसको अंजाम देने वाला आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के आतंक चरित्र को पूरी दुनिया पहचान गई है। अमेरिका तो उसी वक्त पाकिस्तान का असली रूप पहचान गया था जब उसने अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में घुस कर मारा था। इसलिए अब अमेरिका ने दुनिया से अपील की है कि वो आतंकवाद को पालने, पोसने और फंडिंग करने वाले देशों को पहचाने और उस पर एक्शन ले। This council has a responsibility to denounce member states that arm, that fund and train Hamas or any other terrorist group that carries out such horrific acts. भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को दुनिया से पहले अलग-थलग कर दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका समेत पश्चिमी देश पहले ही पाकिस्तान से दूर चले गए हैं। अब कुछ गिने-चुने देश ही पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। जिस तरह से हमास के आतंकी हमले का जवाब इजराइल एयर स्ट्राइक से दे रहा है और हमास के ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है, क्या अब पाकिस्तान में लश्कर के ठिकानों पर हमला करने का वक्त आ गया है? जिस तरह से इजराइल हमास के आतंकी कमांडर्स को मार रहा है, अब लश्कर के आतंकी कमांडर्स के अंत का भी समय आ गया है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती से बाज नहीं आता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी चीचा लेदर करवा ली। UNSC की बैठक में पाकिस्तान ने फिर कश्मीर का राग अलापा। अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच को अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो भारत ने भी उसे करारा जवाब देने में देरी नहीं की। भारत ने साफ कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। Mr. President, before I end, there was a remark of habitual nature by one delegation referring to union territories that are integral and inalienable part of my country. I would treat these remarks with contempt they deserve and not dignify them with a response in the interest of time. I thank you. पाकिस्तान की एक बहुत गंदी आदत है, जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोई गंभीर मुद्दा उठता है, पाकिस्तान वहां प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता है। अब जब पश्चिम एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट में तनाव है, तो भी उसने अपने नापाक एजेंडे को जारी रखने की कोशिश की। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक बड़ा फोकस रहा वेस्ट एशिया के मसले को लेके, पैलेस्टाइन के मसले को लेके, पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने वही करा जो वो करता आया है। कश्मीर को कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश करी और भारत ने एक करारा जवाब दिया। और ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने कश्मीर को उठाने की कोशिश करी है। हमें पता है कि जब यूक्रेन और रूस के मसले को लेके भी UN में डिस्कशंस होती थी, तब भी पाकिस्तान ने कश्मीर को उठाने की कोशिश करी और एक करारा जवाब मिला। पाकिस्तान के अंदर हमास के समर्थन में नारेबाजी हो रही है और वहाँ की जनता और नेता आतंकी संगठन के लिए मरने मारने को तैयार है।
इसी वजह से अब जरूरी हो गया है कि आतंक के हर ठिकानों पर हमला होना चाहिए। दिल्ली से सिद्धांत सिब्बल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।